हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू द एनलीड फार्मा विजन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम वीक में अलग अलग केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं। तो केस स्टडीज़ से पढ़ने के दो फायदे हैं। सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट यू कैन गेट is the education is become more fun and also that is correlated to the real life situation, and second is within a shortest possible time you are getting lots of information and you get the more practical understanding of the concepts. तो इसीलिए केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन इज प्रीफर्ड कंपेयर टू द कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ एजुकेशन। आज का हमारा जो केस स्टडी है, Here Mr. Ramesh is visited his doctor because of this complaint. तो उसकी current complaint जो है is the hypertension, headache, fever and abdominal cramp. These are the current complaint. For treatment of these complaints, doctor has prescribed atenolol, brufen and buscopan. After few days, Mr. Ramesh is revisited his doctor and he is complaining his blood pressure is not controlled yet. So as a pharmacist, you have to find out why Mr. Ramesh's blood pressure is not controlling. This is the main concern of today's case. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। करेंटली ही इज टेकिंग 3 डिफरेंट मेडिकेशंस। एटेनोलोल इज फॉर हाइपरटेंशन, ही इज टेकिंग ब्रूफेन फॉर हेडेक एंड फीवर एंड ही इज टेकिंग बस्कोपेन फॉर हिज एब्डोमिनल क्रैम्प। तो विद द पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड द मेडिकेशन वो मैच कर रही है। अब उसकी फार्माकोलॉजी देखते हैं। हाइपरटेंशन के लिए ही इज टेकिंग एटेनोलोल। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एटेनोलोल? Atenolol is considered as a selective beta blocker that primarily act on the beta 1 receptor and that is causing the negative ionotropic and negative chronotropic effect, and that slow down the cardiac output. That is the main mechanism of atenolol. On the other side, we should have to understand what is the mechanism of buscopan. Buscopan is anti-muscarinic medication that is used for gut smooth muscle relaxant. So जो क्रैम्प आते हैं, इंटेस्टाइनल क्रैम्प को कंट्रोल करने के लिए buscopan is a good choice of medication, but that is a cholinergic एंटेगोनिस्ट। तो मस्करिनिक एंटेगोनिस्ट मेडिकेशन है। अब देखिए, मस्करिनिक रेसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन योर हार्ट। तो हार्ट के ऊपर जो मस्करिनिक रेसेप्टर है, वहाँ पे अगर बस्कोपेन इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटेगोनिस्ट इफेक्ट, तो क्या होगा? वहाँ से पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगी। सोचिए एक बार, बस्कोपेन इज कॉजिंग पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो जो एटेनोलोल जो काम कर रहा है, वो काम बस्कोपेन उसको काउंटर कर देगा। तो दिस टाइप ऑफ एंटेगोनिज्म इज कॉल्ड द फार्माकोलॉजिकल एंटेगोनिज्म। फार्माकोलॉजिकली 2 different agents are acting at the different site of action and they are producing the different sort of results. सो ये एक आपके सामने बेस्ट फार्माकोलॉजिकल एंटेगोनिज्म का एग्जाम्पल है। इसीलिए बस्कोपेन शुड बी अवॉइडेड टू मिस्टर रमेश की जो एब्डोमिनल क्रैम्प है, उसके लिए बस्कोपेन इज नॉट राइट मेडिकेशन। तो कौन सी देनी चाहिए? तो उसके लिए मेबेवेरिन इज द बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन कंपेयर टू बस्कोपेन। दैट इज ऑल्सो the gut muscles relaxant and that is helping to reduce the abdominal cramp and that doesn't cause any kind of impairment with the cardiovascular problems. Okay, अगर ये clinically importance बात हो गई, अब theoretically if we are thinking the NSAIDs are also causing the retention of fluid, तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है, उससे भी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो सकता है। तो आइबुप्रोफेन इज अ शॉर्ट टर्म मेडिकेशन, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट गिविंग एनएसएड्स। ओके, तो एज ए फार्मासिस्ट हमारा फाइनल आउटकम क्या हुआ? तो मिस्टर रमेश को हम बस्कोपेन की जगह पे वी आर गिविंग मेबेवेरिन, दैट इज द बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन। गुड। अब
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बस्कोपेन क्या है। बस्कोपेन का कॉम्पोजिशन इज हायोसिन ब्यूटाइलोब्रोमाइड। यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा हायोसिन ब्यूटाइलोब्रोमाइड एंड हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड। तो ब्यूटाइलोब्रोमाइड जो है दैट इज प्राइमरीली एक्ट ऑन गट स्मूथ मसल्स एंड हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड दैट मेडिकेशन इज यूज फॉर मोशन सिकनेस। तो दोनों के नाम सेम लगते हैं पर दोनों के पर्पस और यूजेस डिफरेंट है, इसीलिए ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद कर लेना जरूरी है। गुड, तो at the end of the class, at the end of the case studies, you should have a clear understanding about these points. Okay, what is the mechanism of action of atenolol? Atenolol is a selective beta receptor blockers. Which class of buscopan comes under? That is a muscarinic receptor antagonist. The primary use of buscopan is GI smooth muscle relaxant. फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म क्या है? तो दोनों ही डिफरेंट रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है। वन इज ऑन द बीटा रिसेप्टर, अदर वन इज द मस्करिनिक रिसेप्टर एंड दे आर कॉजिंग ऑपोजिट इफेक्ट। दैट्स द फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ओके, then what is the difference between hyoscine butylobromide and hyoscine hydrobromide? Hyoscine butylobromide, there's the buscopan used for abdominal pain and cramp, and hyoscine hydrobromide is primarily used for motion sickness. ओके, तो दोनों ही मेडिकेशन के नाम सिमिलर है बट डिफरेंट यूज है। ओके, एंड द मेपेवरिन इज यूज फॉर एब्डोमिनल क्रैम्प के लिए यूज होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए भी यूज होता है। ओके, तो आपको ये केस स्टडी कैसी लगी वो डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा, और इसमें अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि दिस काइंड ऑफ चेंजेस यू रिक्वायर्ड सो वी कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, तो प्लीज़ आप कमेंट भी सेंड कीजिए इसमें। ओके, हैव ए गुड टाइम। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है एनलीड फार्माविजन की चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज यू विल गेट कंटिन्यूअसली। ओके, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम, थैंक यू।